जय श्री कृष्णा। कल के महात्म्य में हमने जाना कि भगवान श्री हरि नारायण माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और देवता उनके पास आकर के उनकी स्तुति करके जाते हैं। आइए आज का महात्म्य प्रारंभ करते हैं कि आज भगवान का किस तरह प्राकट्य होगा और किस तरह उन्हें बंदी गृह से छुड़ा करके नंद गांव ले जा करके नंद बाबा के घर पहुंचाया जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश में सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खान सब मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भंवरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंधित वायु अपने स्पर्श से लोगों को गुदगुदाने लगी थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वह भी समय पर अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले ही चाहते थे कि असुरों की बढ़त न हो। अब उनका मन भी सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बजने लगी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गान करने लगे। सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगी। विद्याधारियां अप्सराएं साथ में नाचने लगी और बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगी। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान के अवतरण का समय था निश्चित। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय होता है, उसी तरीके से वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक, उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल थे। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए थे। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्यपूर्ण किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे थे। कमर में चमचमाती करघनी की लड़ियां लटक रही थी। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे थे। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही थी। जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान आए हैं, तो पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परम आनंद से मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों को 10,000 गायें देने का संकल्प कर लिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से प्रसूति ग्रह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने के बाद उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही स्वर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमयी जगत की सृष्टि करते हैं। फिर भी उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान ही जान पड़ते हैं। भगवान, आप समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं। फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि 3 गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही रोपण किया जाता है।
आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्ल वर्ण पोषणकारी रूप विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्त वर्ण सर्जनकारी ब्रह्म रूप धारण करते हैं और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रूप रुद्र रूप धारण करते हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर अवतार धारण किया है। आजकल करोड़ों असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं रख रखी हैं। आप उन सब का संहार करें। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम होगा कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथों में शस्त्र लेकर दौड़ा हुआ आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र रूप में पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस के भय कम मालूम हुआ, परंतु फिर उन्होंने बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराते हुए स्तुति की। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वाचनीय निष्क्रिय और केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा जाता है। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 प्रार्थ समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकारों में अंगकार महत्व तत्व और महत्व तत्व प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका नाम शेष भी है। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मा, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण कर लेते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। हे परम पुरुष परमात्मा, आप मेरे गर्भवासी हुए हैं। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं है तो और क्या है। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतरों में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ, उस समय तुम्हारा नाम था पृश्नि और ये वसुदेव सुतपा नाम से प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल की विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते तो कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। उस प्रकार तुम लोगों ने मुझे अपने अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के भी कई हजार साल बीत गए। उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए और वर देने वालों के राजा मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है मुझसे वर मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों में तुम लोगों का कोई संबंध नहीं था। तुम्हारी कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र हो ऐसा वर देकर मैं वहां से चला गया। सब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषय भोगों को भोगने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मेरा नाम प्रश्निग्रभ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव जी हुए कश्यप। उस समय मैं भी तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र।
लेकिन शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन कहते थे। सती देवी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में मैं उसी रूप में तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य हो। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखलाया है कि तुम्हें तुम्हारे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से ही मेरा अवतरण की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से माता पिता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। जब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर प्रसूति गृह से निकलने के लिए बाहर इच्छा जताई, उस समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रही थी। उसी योग माया ने द्वारपाल और बंदी गृह वासियों, पूर्ववासियों की समस्त इंद्रियों और वृत्तियों की चेतना छीन ली और सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे, उसमें बड़े बड़े किवाड़ और लोहे की जंजीर तथा ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाने का रास्ता बड़ा कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जो ही उनके निकट पहुंचे, तो ही सब दरवाजे अपने आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय के समय अंधकार दूर हो जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी अपने फनों को जल के ऊपर रोककर भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा हो रही थी, इसलिए यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगे के कारण जल भी फैन पर फैन उफाने जा रहा था। सैकड़ों भयानक भंवरे पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम को समुद्र ने मार्ग दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी नंद बाबा के गोकुल में पहुंच गए और वहां देखा कि सब के सब गोप नींद में अचेत पड़े हैं। तब उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह बंदी गृह बंद हो गया। उधर नंद पत्नी यशोदा को यह तो मालूम था कि कोई संतान हुई है, परंतु यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य, जिसमें भगवान श्री नारायण कृष्ण रूप में इस धरा पर अवतरित होते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।